मम्मी, मैं सिनेमा देखने जाऊंगी। पढ़ने वाले बच्चों को सिनेमा देखने की क्या जरूरत है? मम्मी, मेरी क्लास का एक लेसन सिनेमा में आया है। एक गरीब आदमी की कहानी है। ऐसी कहानी देखने के लिए हमें पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। वो तो तुम्हारी आंखों के सामने है। मम्मी, कुछ भी हो, मैं सिनेमा जरूर देखने जाऊंगी। मेरी क्लास की सारी लड़कियां जा रही हैं। मुझे पैसे दे दो। अच्छा, मेरी जान मत खा। जाकर मामा से पूछ ले। मामा मामा मामा, हर चीज मामा से पूछो। क्या मेरी माँ नहीं है? मामा से पूछने से तुम्हारा कुछ घट जाएगा? हाँ, घट जाएगा। मेरी इज्जत घट जाएगी, मेरा दर्जा घट जाएगा। चिल्लाते क्यों हो मम्मी? मैं ठीक कह रही हूँ। जानती हो कल स्कूल में मेरी कितनी बेइज्जती हुई? फीस के रुपए जमा कराने ये जब मेरे स्कूल आए, मुझे बाहर न बुलाकर सीधे मेरी क्लास में चली आए और सारी लड़कियों के सामने अपनी पैंट की जेब से रिजगारी निकालकर गिन गिन कर देने लगे। मम्मी, ये सब वो जानबूझकर करते हैं ताकि सारी दुनिया जान ले जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। कहा बाबू जैसे देवता आदमी की वजह से तेरी बेइज्जती हुई। धिक्कार है तुझ पर, तेरी शिक्षा पर, तेरे स्कूल पर। क्या तूने ये भी सोचा है कि तेरे हाथ भीख मांगने के लिए न उठे, इसलिए आदमी कब से दौड़ रहा है? तू पढ़ लेकर अपने कदमों पर खड़ी हो जाए, इसलिए इसे अपनी बढ़ती हुई उम्र और अपनी बीमारी की भी कोई फिक्र नहीं। आज तक मैंने कितने देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। और इस फरिश्ते ने एक दिन हमारा मुट्ठी भर अन्न खाकर हमें जिंदगी भर भूखा नहीं रहने दिया। पिंकी, जब तू पैदा हुई थी ना, तो मैं खुशी से फूली नहीं समाई थी, लेकिन आज शर्म से मेरा सर झुका जा रहा है, सर झुका जा रहा है, सर झुका जा रहा है। देखा अपने बाबू का हालत? पहले क्या सीना तान कर चलता था और अब बेचारा पीठ झुका कर चलता है। मेरा समझ में नहीं आता, ये बाबू को इतना थोड़ा मात्रा बोलने का क्या जरूरत था? हा? पेपर में फोटो आ जाता उसका। हा? अरे बेवकूफ, जिनके पास सब कुछ होता है और थोड़ा सा दान धर्म करके अखबार में फोटो छपवा लेते हैं, वो असली धर्मात्मा नहीं होते। अरे असली धर्मात्मा तो अपना बाबू है, जिसके पास कुछ भी नहीं और सब कुछ दूसरों को दिया जा रहा। कैसे हो तुम लोग? अरे हमसे पूछ रहे हो? जरा अपनी हालत तो देखो, कितनी खांसी आ रही है। क्या कहा डॉक्टर ने? बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, अमीरों वाली बीमारी हो गई है। फेफड़ों की फोटो निकालो। फोटो? ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है? मुंह से खून उगला देने वाली बीमारी, आदमी को खा जाने वाली बीमारी, इसको टीबी हो गई है, टीबी। बस थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद बेचारा बाबू, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बाबूदार, बाबू मेरी एक बात मानो, बच्ची की पढ़ाई साल 6 महीना बंद कर दो और अपना इलाज करवाओ। नहीं भाई नहीं, बड़ी मुश्किल से पिंकी की नैया पार लगने को है। हम उसकी पढ़ाई बंद नहीं करेंगे, तुम फिक्र मत करो। हम हमेशा जिंदगी से लड़ते आए हैं, अब हम मौत से भी लड़के देख लेंगे। हाँ, सॉरी पिंकी स्वीटहार्ट, देर हो गई। आओ कार में बैठ जाओ। इतनी देर क्यों कर दी? आई एम सो सॉरी डार्लिंग। अब चलो। अरे अब गुस्सा थूक भी दो ना, कम ऑन। कुछ देखा तुमने? कैसे सर करते हुए लड़का आया और फुर से उड़ा ले गया लड़की को गाड़ी में।
और वो लड़की भी कैसे तड़प रही थी उससे मिलने के लिए। बेचारे माँ बाप ने क्या क्या सपने देखे होंगे, कैसी कैसी मुसीबतें उठाकर उसे पढ़ाते होंगे, लेकिन ये लड़की। इसमें कसूर सिर्फ लड़की का ही नहीं, माँ बाप का भी है। पिंकी, कहाँ गई थी? कहाँ गई थी तुम? जहाँ रोज जाती हूँ, कॉलेज। वो तो हमें मालूम है, लेकिन इस वक्त कहाँ से आ रही हो तुम? हाँ, क्या तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी है? मैं अपनी दोस्त के घर से आ रही हूँ। अपनी दोस्त या अपना दोस्त? और वो दोस्त अपनी गाड़ी में बिठाकर तुम्हें घर पर छोड़ने भी आओगा? हाँ? जब तुम सब कुछ जानते हो तो पूछते क्यों हो? कुंवारी लड़की होकर एक गैर मर्द के साथ घूमते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे इस सवाल का जवाब देने की मुझे कोई जरूरत नहीं। हाँ? पिंकी, पिंकी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बात का जवाब दिए बगैर तुम यहाँ चली आई? हाँ, सारा शहर हंस रहा है तुम पर। हमें नहीं मालूम था कि तुम पैसे की इस तरह गुलाम हो जाओगी। हमने क्या क्या सपने देखे थे, क्या क्या उम्मीदें लेकर तुम्हें पाला है हमने। हाँ, और तुम हो कि उस आवारा लड़के के साथ। शट अप! अगर उनके बारे में कुछ भी कहा तो अच्छा नहीं होगा। तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा क्यों किया? मुझे गला घोंटकर मार क्यों न डाला? तुम गरीब थे, गरीब हो और गरीब रहोगे, इसलिए तुम अमीरों को देखकर जलते हो। तुम होते कौन मुझे मारने वाले? आखिर तुम हो ना वही तो कौड़ी की रिक्शा वाले। पिंकी, पिंकी, क्या कहा तूने? क्या कहा तूने? मत मारो, हम अपनी पिंकी को पिटते हुए नहीं देख सकते। मत मारो। देखा, देखा, तुझ पर चोट पड़ गया तो बाबू को लगती है। तेरे सपनों को पूरा करने के लिए इसने अपने सपनों को जलाकर खाक कर डाला। न शादी की, न घर बसाया, न बाप बना। पिंकी, मैंने तो तुझे सिर्फ जन्म दिया है, लेकिन इसे जीवन दिया है तुझे, जीवन। अपने जीवन दाता का अपमान करने वालों को भगवान कभी माफ नहीं करते, कभी माफ नहीं करते। नहीं, रहने दो बहन, तुम तो जरा सी बात को बढ़ा रही हो। नहीं बाबू, पिंकी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पिंकी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जाने दो ना, जाने दो। हम अभी आते हैं, हम अभी आते हैं। कहाँ चले गए थे बाबू? चलो खाना खा लो। बिटिया ने खाना खा लिया? जब भूख लगेगी अपने आप खा लेगी, बहुत जिद्दी है। इतना पत्थर दिल मत बनो, आखिर बच्ची ही तो है। हम समझाते हैं उसे, हम समझाते हैं। हाँ, पिंकी, हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं, बिल्कुल गंवार हैं। हमें तो बात करने की भी तमीज नहीं है। सठिया गए हैं ना, हमका माफी दे दो। आगे से हम तमीज से पेश आएंगे, किसी के सामने आपका नाम नहीं लेंगे, आप कहकर पुकारेंगे। एक बार अपने मुंह से कह दो, हमें माफ कर दिया। ये क्या बाबू, तुम फिर उसे सर पे चढ़ा रहे हो? मेहरबानी करके इस वक्त तुम बीच में मत बोलो। तुमने तो पिंकी को जन्म दिया, तुम तो कुछ भी बोल सकती हो। आखिर हम कौन हैं? मामूली रिक्शा वाले,
हमने तो अपनी औकात से ज्यादा बोल दिया। पिंकी, पिंकी, एक बार कह दो कि आपने हमें माफ कर दिया। हम सब कुछ सह लेंगे, जो सजा दोगी हम सह लेंगे, लेकिन आपका यह अनबोला नहीं सह सकते। आप हमसे नहीं बोलेंगी तो हमारा दिल टूट जाएगा, हमारा दिल टूट जाएगा तो हम मर जाएंगे। पिंकी, एक बार बोल दो कि आपने हमें माफ कर दिया। पिंकी, बोलो ना, बोलो कि हमें माफ कर दिया आपने। मामा, 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 मुझे माफ कर दो मामा, मुझे माफ कर दो। कभी कभी न जाने मुझे क्या हो जाता है, मैं अपने आप को छोटा महसूस करती हूँ, घटिया महसूस करती हूँ, इसलिए अनाप शनाप बक जाती हूँ। लेकिन मामा, तुम तो मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हो, फिर भी मैं तुम्हारा इतना अपमान क्यों किया मामा, इतना अपमान क्यों किया तुम्हारा? मुझे माफ कर दो मामा, मामा। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम्हारे साथ पढ़ने वाली लड़कियां क्या कहती होंगी? हाँ, यही ना कि मेरा मामा जज है, मेरा मामा डॉक्टर है, मेरा मामा मिल वाला है, मेरा मामा बंगले वाला है, और तुम क्या कहोगी? हाँ, ये कहोगी कि मेरा मामा एक रिक्शा वाला है। अरे रिक्शा वाला तो मैं हूँ, रिक्शा वाला रहूंगा, कितनी भी कोशिश कर लूं इससे ऊपर नहीं उठ सकता, इससे ऊपर नहीं उठ सकता मैं। मामा, तुम जो कुछ भी हो, मेरे लिए सब कुछ हो। आगे से तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं कुछ नहीं करूंगी। तुम जो कुछ भी कहोगे मैं हमेशा वही करूंगी, कसम से मामा, कसम से। पिंकी, मामा, मामा। पिंकी, सॉरी पिंकी। आज के बाद तुम्हें मेरा इंतजार करने की और मुझसे बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं। जरा सी देर के लिए इतनी बड़ी सजा? ये सजा नहीं, सच्चाई है। मेरे मामा को तुमसे मेरा बातचीत करना, मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन तुम्हारे मामा ने इसकी कोई वजह तो बताई होगी। इसकी वजह तो वो ही जाने, मुझे तो सिर्फ इतना ही मालूम जितना मामा ने कहा। उनकी भावना के खिलाफ मैं कभी नहीं जा सकी। तुम कैसी बातें कर रही हो पिंकी? भावनाएं क्या सिर्फ तुम्हारे मामा और तुम्हारे पास है? क्या मेरी भावनाओं की कोई कीमत नहीं? देखो पिंकी, मैं तुमसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। अगर तुम मुझे और अपना सुनहरा भविष्य चाहती हो तो मेरी गाड़ी का दरवाजा खुला है, अंदर बैठ जाओ। और अगर तुम्हारे लिए तुम्हारे मामा ही सब कुछ हैं तो बगैर पीछे देखे सीधे चली जाओ। मैं जानता था तुम वापस आ जाओगी। आओ, अंदर आ जाओ। आपका पेन।